ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो बेसिकली कहाँ होती है, हमने देखा था कि जैसे कि ये है, यहाँ पर हम सामने से अगर देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देती है, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड जो इस तरीके से पूरी जुड़ी हुई थी। ठीक है, ऐसे करके। अब अगर हम पीछे की साइड से देखते हैं इसको, अगर हम इसको बैक साइड से देखें, इस स्ट्रक्चर को पीछे एकदम पीछे की तरफ देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट हमको दिखाई देता है ऐसे करके। ये पीछे से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और यहाँ पर हमको ऐसे 4 बड़े बड़े डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, 4 डॉट्स। दीज 4 डॉट्स एक्चुअली में क्या है, मास ऑफ सेल्स है। कलर कैसा होता है इनका, येलो कलर होता है और ओवल शेप होती है। तो ये 4 हैं, दीज आर व्हाट, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ओके, उसके बाद 4 इन नंबर, स्मॉल ओवल शेप्ड येलो वेस्कुलर मास ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इस ग्लैंड के अंदर, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है क्या, छोटी साइज की सेल, और एक बड़ी साइज की सेल। जो छोटी साइज की सेल है वो कहलाती है क्या, दे आर नोन एज चीफ सेल या प्रिंसिपल सेल। चीफ सेल और प्रिंसिपल सेल, यही वो सेल है जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं इस ग्लैंड से। दूसरी टाइप की सेल होती है जो बड़ी होती है नेचर में, उन्हें हम कहते हैं क्या, ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स जो होती है वो, उनका फंक्शन अभी अननोन है, पता नहीं है अच्छे से। ठीक है, ओके, तो इट प्रोड्यूसेस पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इस पैराथायरॉयड हार्मोन को हम पॉलिप्स हार्मोन, पैराथॉर्मोन या पीटीएच भी कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ओके, अब ये ग्लैंड क्या करती है, इससे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे, देखिए एक्चुअली में इसका कहा लेना देना सीधा किससे है, कैल्शियम से। मतलब ये hमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगी। तो क्या करता है ये हार्मोन, कैसा है नेचर में, हाइपर कैल्सियमिक। इट इज हाइपर कैल्सियमिक इन नेचर बिकॉज इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ओके, तो पहले जरा कैल्शियम के बारे में समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। कैल्शियम की जो मात्रा है, जो अमाउंट है हमारे ब्लड में, जो होना ही चाहिए, उसकी रेंज 8.6 से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इतनी होनी ही चाहिए। इसके रेंज के बीच में कैल्शियम का लेवल होना बहुत जरूरी ब्लड में। अगर नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। ठीक है, ओके, अगर कैल्शियम का लेवल इससे कम हो जाता है 8.6 से, तो क्या होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और अगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, इट इंक्रीजेस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। मतलब कि हमने न्यूरल सिस्टम में पढ़ा था कि डीपोलराइजेशन जब होता है तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। ठीक है, और नर्व इम्पल्स हमारे सारी मसल्स में भी जा रही है। ओके, मतलब सारी मसल तक जा रही है, न्यूरॉन्स जा रहे हैं, सारे मैसेज लेकर जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे ये एक्सोन है, एक्सोन के बाहर क्या होता है, ईसीएफ। ठीक है, ईसीएफ में अगर कैल्शियम का लेवल सही मेंटेन नहीं होगा, ओके, देखिए 99% जो कैल्शियम है वो हमारे कहाँ होता है, बोन में। ओके, और 0.99% का होता है ईसीएफ में, और ये क्या होता है, आईसीएफ या इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या सेल के अंदर कितना होता है, सेल के अंदर कितना, 0.01%, और 0.099% ईसीएफ ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो यहाँ पर भी इसका परसेंटेज इतना होना चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा, कैल्शियम अगर कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया अगर हो गया, तो ईसीएफ में भी कैल्शियम की कमी आएगी। अगर ईसीएफ में कैल्शियम की कमी आएगी तो ये क्या होता है, ईसीएफ में कैल्शियम का लेवल होने की वजह से जो सोडियम चैनल होती है वो प्रॉपर काम करती है। हमने पढ़ा था न्यूरल सिस्टम में कि सोडियम चैनल का काम क्या होता है,
बाहर से सोडियम आयंस को अंदर लेकर आना, ये होता है। तो बाहर कैल्शियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है सोडियम चैनल के सही तरीके से काम करने में। अगर बाहर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगी, ज़्यादा ओपन रहेगी तो ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा, और ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मसल्स लगातार बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी। इसे क्या कहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स या टिटेनिंग। तो इट इंक्रीजेस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन होना ज़्यादा। टिटेनिंग ऑफ हैंड एंड लेग मसल्स मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मसल क्रैम्प्स या प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा लगातार, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्रैम्प्स होना। वो क्यों हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा हाइपरकैल्सीमिया में हो जाएगा तो क्या होगा, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए कैल्शियम का जो लेवल है वो सही मेंटेन रहना चाहिए। इसको मेंटेन कौन रखता है, इसको मेंटेन रखता है पैराथायरॉयड या पीटीएच या कॉलिक्स हार्मोन, एक ही बात है, ठीक है। कैसे रखता है इसको देखते हैं हम जरा। अब ये हार्मोन 3 तरीके से काम करता है। कैसे करता है, सबसे पहला इसका काम है कि अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है, तो क्या करता है ये बोन से कैल्शियम को निकालता है। मतलब ब्लड में कैल्शियम का होना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि बोन्स की, ठीक है। अगर बोन्स कमजोर हो जाएंगी तो इंसान जिंदा रह जाएगा, लेकिन ब्लड में अगर कम हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये, releases calcium ions from bones into blood, ठीक है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, वी कॉल इट बोनजॉर्प्शन डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। बोनजॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि देखिए दूसरा फंक्शन समझने के लिए पहले हम थोड़ी एक चीज समझ लेते हैं कि हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। विटामिन डी की, विटामिन D3 स्पेशली अगर हम बात करें तो। अब क्या होता है इसमें, देखिए इसमें एक प्रोसेस है पूरी, इसको हम देखते हैं। वो प्रोसेस जो मैं आपको बताना चाहता था, जो सेकंड पॉइंट से समझने से पहले जरूरी है। देखिए विटामिन D3 के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, ठीक है, हमारी एलिमेंट्री के नाम से, ठीक है। अब विटामिन D3 आप कोई भी कैल्शियम की टैबलेट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे उसके साथ में विटामिन D3 जरूर आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि विटामिन D3 के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है विटामिन D3 बनने की हमारी बॉडी में, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कि प्रो विटामिन डी है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ है, स्किन में, ये स्किन में है। स्किन में सनलाइट पड़ती है तो कहते हैं सनलाइट पड़ने से विटामिन डी बनता है। तो कैसे बनता है, सनलाइट जब पड़ती है तो इनएक्टिव विटामिन D3 बनता है जिसे हम कोलेकैल्सीफेरॉल कहते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल। इसके बाद लिवर में जाता है, ये लिवर में 25 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल बनता है। फिर किडनी में जाता है, अब वहाँ बनता है 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल जिसे हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, और यही है एक्टिव फॉर्म। दिस इज व्हाट, एक्टिव फॉर्म या एक्टिव विटामिन D3, एक्टिव विटामिन D3। इसके बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पैराथॉर्मोन का रोल क्या है यहाँ पर, पैराथॉर्मोन किडनी से इसको रिलीज करवाता है कैल्सीट्रायोल को, और जब ये रिलीज होता है तभी आपने जब खाना खाया तो मिल्क पिया, मिल्क पे कैल्शियम है। अगर ये रिलीज किडनी से रिलीज नहीं होगा विटामिन D3 तो आपकी जो इंटेस्टाइन से
जो आपने दूध पिया है उसमें जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो पैराथॉर्मोन इस एक्टिव विटामिन D3 को या कैल्सिट्रायोल किडनी से रिलीज करवाता है। तो क्या हो गया इसका फंक्शन? इट स्टिमुलेट किडनी टू रिलीज PTH so that calcium absorption can happen from intestine। ठीक है, तो अक्सर आप बुक में क्या लिखा रखोगे कि इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, लेकिन हमें ये जरूर जानना जरूरी है कि कैसे होता है। थर्ड पॉइंट है कि किडनी में नेफ्रॉन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। इट increases calcium reabsorption from nephron। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से पैराथॉर्मोन काम करता है। ओके, अच्छा, अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो पैराथॉर्मोन ज्यादा रिलीज हो या कम रिलीज हो, मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा? तो ज्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। ज्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा? तो हमारी जो बोन से ज्यादा कैल्शियम निकाल लिया जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, क्या? बोन्स ऑप्शन डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन भी कहते हैं इसको, डिसोल्यूशन। ठीक है, ये होगा। और ज्यादा अगर बोन से कैल्शियम निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा? तो जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाएगी, जो कि इट कैन लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, वीकनिंग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसके अलावा ऊपर क्या और हो सकता है? कैल्शियम हाइपर कैल्शियम हो जाएगा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा? टिटेनिंग, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, तो दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरोकैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, हमने देखा था थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन T3 एंड T4 के अलावा एक हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन। वो क्या करता है? इट अपोजेस द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स। ये हार्मोन है पैराथॉर्मोन, ये बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है और वो सप्रेस करेगा इसके एक्शन को। तो एंटागोनिस्टिक है दोनों का एक्शन। मैंने बताया था वहां भी आपको कि जो थायरोकैल्सिटोनिन इट हैज अपोजिट और एंटागोनिस्टिक एक्शन टू द पैराथॉर्मोन। It releases calcium from the bones and that inhibits the release of calcium from the bones। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड।